हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट प्रो में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 6 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको अगर इससे पहले ही क्लासेस देखनी हो तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। ठीक है, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वेरिएशन। ठीक है, अब देखो जो वेरिएशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो आ गई आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक आ गई इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। डायरेक्ट में क्या होता है कि अगर सपोज करो मुझे दिया हुआ कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है, तो अगर समझ लो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो y भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर x को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो y भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी भी चीज़ क्या होगी, इंक्रीज़। जैसे अगर मेरे पास है कि अगर मैंने सपोज करो 10 आइटम्स खरीदी 100 रुपीज़ की। ठीक है, वैसे अगर मैं 20 आइटम्स खरीदूंगा तो उसका क्या रेट भी बढ़ेगा ना। मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे मैं नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ाऊंगा उसका रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, वो आ जाती है आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कैसे लिखते हैं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाई के। ठीक है, अब ये बात आप याद रखना कि अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है जहाँ से, ठीक है, आपको ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है। अब इसको आप कैसे हटाते हो, अगर इसको आप लिख लो x इक्वल्स टू, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप इक्वल्स टू में चेंज करते हो ना, तो क्या लगता है आपका, एक कोई k कांस्टेंट लगा देते हो आप। ठीक है, k क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है किसकी, के की। मतलब क्या होगा, ये के कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करती है। ठीक है, इधर जो हमारे पास एक्स और वाई होगा, सपोज करो मैंने एक्स और वाई दो वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, और जो एक्स है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। ठीक है, एक्स क्या है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। तो अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट लगा दूंगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू के इंटू वाई। ठीक है, इधर एक्स और वाई हमारे आगे वेरिएबल और के आगे हमारा कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें ऐसी होगी कि अगर मैं एक्स इंक्रीज़ करूँगा वाई भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर एक्स को मैं डिक्रीज़ करूँगा वाई भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यह आती है आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। वैसे जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज़, तो वाई क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, डिक्रीज़। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अगर मैं एक्स को डिक्रीज़ करूँगा तो जो मेरा वाई होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, उल्टा। जैसे अगर मुझे कुछ काम करवाना है, ठीक है, अब जैसे अगर मैं 10 मजदूर लगाता हूँ, वो काम कंप्लीट करते हैं 10 दिनों में। ठीक है, अब मैं जैसे ही अगर कम मजदूर लगाऊंगा, ठीक है, तो वो काम क्या करेंगे, ज़्यादा दिनों में करेंगे ना। ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है, करने में। तो वो आ जाता है मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि एक्स मतलब प्रोपोर्शनल का साइन अपॉन 1 अपॉन वाई। ठीक है, आगे जा जाता है आपका किसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली के लग जाएगा इधर। ठीक है, के अपॉन वाई, इधर जो हमारे पास के होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू के अपॉन वाई। जे किस केस में होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया हो कि जो हमारा एक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के और एक्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के, तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो कि एक्स है जो वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, वाई अपॉन जेड के। तो अब इसको अगर हम हटाएं तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्या आ जाएगा, के वाई अपॉन जेड। इधर के क्या होगा, कांस्टेंट, और ये सारे क्या होंगे, वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आप करोगे। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चंस की मदद से इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखना इस क्वेश्चन को आराम से समझना आप, जी पहला क्वेश्चन आपका। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत आ रहे हैं। अब बोला कि ए क्वांटिटी एक्स, एक क्वांटिटी दी है आपको एक्स, वेरिएबल है एक्स। ठीक है, वैरी करता है इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ वाई। क्या कर रहा है, इन्वर्सली वैरी कर रहा है एज ए स्क्वायर ऑफ वाई, मतलब वाई के स्क्वायर के। गिवन दैट एक्स इक्वल टू 4 वैन वाई इक्वल टू 3, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है जब वाई 6 होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो एक्स है मेरा वो क्या दिया मुझे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया। मतलब इन्वर्सली मैं क्या लिखूँगा, 1 अपॉन किसके, वाई स्क्वायर के, मतलब वाई के स्क्वायर के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। लिख लिया मैंने इससे, ये लिख लिया। ठीक है, ये पता लग गया ना कैसे आ गया, क्योंकि इधर मुझे दिया था एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वाई के, तो एक्स
ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन 1/y²। अब देखो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, हटाया मैंने, तो मेरे पास क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा k/y²। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है मुझे, कि गिवन दैट x=4 व्हेन y=3। अब मुझे बोला कि x हमारा क्या होता है, 4 होता है जब मेरा y 3 होगा। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह क्या पुट कर दूंगा 4 = k, y की जगह क्या पुट कर दूंगा 3। ठीक है, क्यों करूँगा पुट, क्योंकि मुझे दिया होगा गिवन में कि अगर x 4 है मेरा, y कितना होगा 3 होगा। तो x अगर मेरा 4 है तो y कितना होगा 3। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4 = k/3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर था। ठीक है, तो मेरे पास इधर से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। मेरे पास k की वैल्यू आ गई मेरे पास 36। ठीक है, और k की वैल्यू मेरे पास 36 है। अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ इसकी वैल्यू। अब मैं इधर ही पुट कर दूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू इधर। अब देखो मुझे क्या दिया, k की वैल्यू आ गई मेरे पास। मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। x निकालना है मुझे जब क्या होगा, k मेरा क्या दिया हुआ है 36, और y की क्या वैल्यू लेनी है मुझे 6। तो 6 का स्क्वायर नीचे, क्योंकि मैंने सेम टू सेम वही k की जगह 36 पुट कर लिया, y² मतलब y की जगह 6 पुट कर लिया, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 कट गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको आराम से समझाया एकदम डिटेल में। ठीक है, कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था y² के, तो मेरे पास x = k/y² आ गया। अब x मुझे दिया हुआ 4 व्हेन y होगा 3, तो मैंने x की जगह 4 पुट कर लिया, y की जगह 3 पुट कर लिया। x की जगह 4 = k/3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, k की वैल्यू आ गई मेरे पास 36। अब मैं इस इक्वेशन में क्या करूँगा, x मुझे निकालना है, k की वैल्यू मुझे मिल गई, और y² मतलब y की जगह मैं 6 पुट कर लूँगा। k की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 और y की वैल्यू आ गई 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो मेरे पास x कितना आ गया 1। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए जे वाला क्वेश्चन आप कीजिए खुद। अब चलो ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, कि मतलब जो ए है मेरा वेरी करता है कैसे, डायरेक्टली एज बी एंड इन्वर्सली एज सी। नीचे सी लिख सकता हूँ, लिख लिया मैंने, जो आपको पढ़ा दिया मैंने। अब बोला कि ए बार है वैन बी = 6 एंड सी = 2। तो मैं ऐसे ही जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k/b/c। लिख लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लास्ट में जो अगर निकालना है क्या भेजे। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब देखो मुझे क्या बोला है, a = 12। a की वैल्यू दी है मुझे कितनी 12, तो मैं a की जगह क्या पुट कर दूंगा 12, मतलब 12 = k की जगह k, क्योंकि k क्या है हमारे पास कांस्टेंट, उसी की वैल्यू निकालनी है हमें। वैन b = 6, तो b की जगह 6 और c की जगह 2, c की जगह 2, तो 2 3 या 6, 3 4 जा 12। मेरे पास k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब k की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो मुझे क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है जब b 12 होगा c 3 होगा। वैसे ही इधर a की वैल्यू मुझे निकालनी है, k की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, b कितना है मेरे पास 12 और c कितना है मेरे पास 3, तो ये आ गया 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 16। तो 16 मतलब b पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। पिछले कुछ सालों से ये CGL या फिर CHSL कोई भी एग्ज़ाम आपका ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है इन क्वेश्चंस की। करो अब ये क्वेश्चन खुद।
अब देखो कर पाए इस क्वेश्चन को कोई? ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि ए वेरीज डायरेक्टली एट बी एंड इन्वर्सली एज सी। मतलब मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू के बी अपॉन सी, डायरेक्टली लिख लिया मैंने, ठीक है। अब बोला कि मुझे बी 20 है, सी 15 है, तो ए 16 होगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? ए की वैल्यू दी है मुझे 16, के मुझे निकालना है, बी की जगह 20 है ना 20, और सी की जगह 15, तो नीचे 15, 5 3 15, 5 4 20, 4 4 16, तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास 12, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12 पर। अगेन ये मैंने कैसे की कैलकुलेशन, ठीक है। अब हमें बोला कि बट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं इधर पुट कर लूँगा, ठीक है। ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए किसके बराबर होगा? के की जगह आ गया मेरे पास 12 इंटू बी की वैल्यू दी है मुझे 18, तो बी की जगह 18, और सी की वैल्यू दी है 22.5, तो इसकी जगह ऐसे लिख लो आप 225 और 10 ऊपर लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये किससे कटता है कि 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25 आ गया। अब 9 2 18, 9 5 45 जा गया मेरे पास, ठीक है। अब 12 दूने 24, 24 दूने 48, 48/5 हमारे पास आंसर आ गया। अब 48/5 कितना होता है? 9.6, 9.6 हम मार्क कर देंगे। 5 9 45, 35 6 30, तो 9.6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब चलिए हमारा ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 4। करो इसको ट्राई, हो जाएगा जी आपसे आराम से। अब चलिए ये क्वेश्चन तो आसान था एकदम कि आई वेरीड डायरेक्टली एज एम एंड आई इज इक्वल टू 5 व्हेन एम इक्वल टू 2/3। हमें आई की वैल्यू निकालनी है जब एम हमारा होगा 16/3। बोला कि आई वेरी कहता है डायरेक्टली, मैं लिख सकता हूँ इसको आई इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर एम के, तो इसका मतलब आई इक्वल टू के इंटू एम होगा, ठीक है। के क्या होगा इधर? कॉन्स्टेंट। अब बोला कि आई इज इक्वल टू 5, आई मुझे दिया कि 5 के इक्वल होगा, तो अगर हमारा जो के है, के की वैल्यू दी है मुझे 2/3, ये दी है के की वैल्यू 2/3, तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 5 3 15/2 जाएगी मेरे पास के की वैल्यू। अब अगर के की वैल्यू जी है, मुझे क्या करना है? आई की वैल्यू निकालनी है जब एम होगा मेरा 16/3, तो इधर पुट कर लूँगा मैं। तो आई की मुझे वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू मेरे पास 15/2 आ गई है, ठीक है। और एम की वैल्यू मुझे दी है कितनी? 16/3, तो इधर से काटा 3 5 15 एंड 2 8 16, तो 8 5 40 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 40 मतलब डी बार हमारा आंसर होगा, ठीक है। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाए थे। और आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। करो इसको ट्राई। अब देखिए ये क्वेश्चन की हमें क्या बोला है कि बी वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ ए। बी वेरी करता है कैसे? डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ ए, ये दिया। एंड इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ सी, इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ सी, सी का स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी क्या है हमारा? प्रोपोर्शनल किसके?
ए क्यूब अपॉन सी स्केयर, क्योंकि ये क्यूब ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिख दिया मैंने डायरेक्टली, और सी के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, अब बोला है हमें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं इधर से क्या करूँ, ये साइन हटाऊँ मेरा इसका, तो हमारे पास कोई कांस्टेंट लग जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास के, तो इधर लिख लिया ये हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे बोला कि b इक्वल्स टू 8, बी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 8, 8 इक्वल्स टू के की जगह के ही इंटू बैन ए इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू क्या दी है 2, तो ए की जगह 2, 2 का क्यूब 8 अपॉन एंड द वैल्यू ऑफ सी इज़ 3, सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 से 8 कट गया, के की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, आ गई के की वैल्यू 9। अब मुझे बताना कि देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बतानी है मुझे, सेम टू सेम ऐसे ही बी की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 इंटू क्या दिया है ए की वैल्यू मेरे पास 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा 4 4 16 हो जा 64 अपॉन और वैल्यू ऑफ जो सी है मेरे पास दी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो इसको काटा मैंने कितना 9 4 जा 36 एंड 4 16 जा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16, तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा बी पार्ट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक, इसमें मुश्किल है, ठीक है, आसान ही था जी, आराम से, जिसको अगर समझ नहीं लगी एक और बार फिर से समझ लो कि मुझे क्या दिया था, बी वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ ए एंड इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ सी, तो मैं लिख लिया बी इक्वल्स टू मेरा क्या होगा के और ये ए क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि ए क्यूब के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मुझे दिया था कि बी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है और सी की वैल्यू दी है, मैंने पुट कर ली, तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, और के की वैल्यू मेरे पास 9 आई, तो इधर मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, के की वैल्यू भी, क्योंकि मुझे सी और ए की वैल्यू दी हुई है, तो ऐसे पुट कर लूँगा, बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, कितनी आ गई 16 हमारा आंसर आ गया। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, करो इसको ट्राई। अब ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है, कि एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, मतलब मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू के अपॉन वाई आराम से। ठीक है, अब बोला कि वाई 14 है, एक्स 8 है, मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 14 इंटू 8। अब इसको ऐसे इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कि हमें पता है कि ये कर सकता है। ठीक है, अब हमें बोला कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, यही एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, के की वैल्यू दी है 14 इंटू 8 और वाई की वैल्यू हमें दी है 28, तो वाई ये 14 टू या 28, 2 4 या 8, देखो हमने काटा नहीं तो कितना आसानी से हमारा 4 आंसर आ गया। और इधर मतलब इधर हम पहले ही अगर मल्टीप्लाई कर लेते, तो इधर पहले हम मल्टीप्लाई करते फिर इसको काटते, थोड़ी मुश्किल पड़ती। ठीक है, तो हमने आराम से इसको ऐसे ही रखा और 28 से हमें पता लगा कि ये कट रहा है आराम से, तो ऐसे आ गया हमारा आंसर 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब चलिए हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7, इसको करो ज़रा ट्राई आप खुद। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि हमें दिया है, देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपके पक्के आने हैं, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सीजीएल का ही। अब देखो कि द वैल्यू ऑफ अ कॉइन वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, हम बोला कि एक कॉइन है, उसकी जो वैल्यू है वो कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली या किसके स्क्वायर ऑफ रेडियस के, मतलब ऐसे करके अगर कॉइन है आपके पास, इसका जो रेडियस है इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी वैल्यू, ये दिया है हमें। ठीक है, अब बोला कि व्हेन इट्स थिकनेस इज कांस्टेंट, जब उसकी थिकनेस कांस्टेंट है, मतलब थिकनेस को हमने लेना ही नहीं है। ठीक है, अब बोला कि द रेडियस ऑफ ए कॉइन इज इतना एंड इट्स वैल्यू इज इतनी। अब बोला कि समझ लो ऐसे है कि हमें क्या दिया है, वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, इक्वल्स टू के इंटू रेडियस के स्क्वायर, ऐसे आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हम ऐसे इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास कि हमें दिया कि वैल्यू ऑफ कॉइन दी हुई है हमें, मतलब कितनी दी है, रेडियस दी है 1.5 और वैल्यू दी है उसकी 2,
मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 इक्वल टू के इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर। देख लिया ऐसे आराम से। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/2.25 क्योंकि 1.5 का स्क्वायर कितना आता है 15 का स्क्वायर 225 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, के की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें बोला कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ए कॉइन, रेडियस हमें बताना है कॉइन का कितना होगा, बट विल बी द रेडियस ऑफ कॉइन, उसकी वैल्यू दी है हमें 5। तो इधर हम पुट कर लेंगे, इसकी हमें क्या दी है वैल्यू दी है 5 इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2/2.25 इंटू आर स्क्वायर जा गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब देखो इधर से कैसे करेंगे हम कि ये थोड़ा पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, अब देखो इधर से जब हम इसको इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 इंटू 2.25 अपॉन कितना 2 जाके हमारे पास। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में, पहले मल्टीप्लाई कर लें या हाँ मल्टीप्लाई कर ही लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो आपका डायरेक्ट ऐसे आसपास की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे हम देख लेंगे क्या आंसर होगा। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा हमारे पास 5 5 या 25 2 कैरी 5 2 10 12 1 कैरी 5 2 10 11 अपॉन 2 मतलब 11.25 अपॉन 2। जब इसको काटेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 5 या 10 2 6 या 12 2 7 या 14 5 मतलब 5.675 और 5.675 है हमारे पास। अब देखो हमारे पास अगर 18 का स्क्वायर हम करें तो कितना होता है 324। ये तो हमारा इसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, मतलब 3.24 होगा ना, ये तो इसके आसपास भी नहीं है, ये कट गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये भी इसके आसपास नहीं है। अब 36 का स्क्वायर तो हमारा ज़्यादा हो जाता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 900 से तो बड़ा होगा। ठीक है, मतलब 9 से बड़ा होगा, ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। तो एक ही आंसर है हमारा जो इसके आसपास आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5.76। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो इसके आसपास है तो हम इसी को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि इसका स्क्वायर कितना होता है, मतलब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इधर पॉइंट है इसका मतलब 3.24 होगा इसका। अब ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये भी इसके आसपास है नहीं। ठीक है, हमें कितना चाहिए 5.67 के आसपास। ठीक है, तो इधर हमें यही है, जो ऑप्शन जो इसका स्क्वायर कितना होता है 576 होता है ना 24 का, तो 5.76 होगा इसका। यही ऑप्शन आ रहा है जो इसके आसपास, तो यही इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 8। इसको ज़रा ट्राई करो खुद आप। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको तो आप निकालने को लगे होंगे। ठीक है, कि हमें बोला कि सपोज वाई वेरीज एज द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज विच वन, इसमें से जो ए क्वांटिटी है वेरी करते हैं डायरेक्टली एज एक्स एंड अदर है जो इन्वर्सली एज एक्स। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि इधर तो एक्स है वेरी मतलब इक्वल टू जे तो हमारा होगा नहीं आंसर। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए। अब यही एक ऑप्शन जिसमें वाई डायरेक्टली कर रहा है एक्स के एंड जो दूसरी क्वांटिटी है इन्वर्सली एक्स के, इधर भी वाई डायरेक्टली एक्स के, दूसरी जो क्वांटिटी है इन्वर्सली एक्स के। ठीक है, तो इन तीनों में से ही हमारा कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ही है, इसमें तो क्या है हमारा फर्स्ट है जो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई प्लस 4 के, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसमें ही है ना, हमें क्या बोला कि सपोज वाई वेरीज सम ऑफ 2 क्वांटिटी, इसमें से एक क्वांटिटी है जो डायरेक्टली एज एक्स और दूसरी इन्वर्सली एज एक्स। देखो इसमें से एक क्वांटिटी डायरेक्टली एज एक्स, एक इन्वर्सली, एक डायरेक्टली, एक इन्वर्सली, एक डायरेक्टली, एक इन्वर्सली, मतलब इन तीनों में से ही कोई हमारा आंसर हो सकता है। अब देखो इधर हमें दिया कि वाई 6 तो एक्स 4। अगर इधर भी अगर बाई चांस आपको ये पता नहीं लगा, अगर छोड़ो इसको। ठीक है, हमें क्या बोला कि वाई अगर हमारा 6 है, वाई क्या है 6 है, तो एक्स होना चाहिए हमारा 4। यही दिया ना हमें, यही है हमारी आसान वैल्यू। इसको अगर पुट करोगे तो ये मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है, इसमें सीधा वैल्यू पुटिंग से आंसर कर लो। अब देखो अगर हम वाई की जगह 6 पुट करें, 6 इधर आ गया 4 और इधर हमारा एक्स की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 6 4 तो 10 होता है, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, वैसे इधर अगर हम वाई की जगह 6 पुट कर लें, 6 पुट कर लिया, इधर 4 2 जा 8 प्लस
4 + 2, ये तो 10 आ रहा है, ये भी हमारा आंसर होगा नहीं, मैच नहीं कर रहा। अब इधर जब हम y की जगह 6 पुट करेंगे, y की जगह 6 इक्वल्स टू x की जगह 4, मतलब 4 2 जा 8 -2, तो 6 आ रहा है हमारा, यही आंसर हो सकता है। वैसे ही अगर इधर भी पुट करो आप, ठीक है, 6 इक्वल्स टू 2 4 जा 8 -1, तो 7 आ रहा है ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी कट गया हमारा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारा मैच कर रहा है क्वेश्चन से, वो क्या आ गया हमारा आंसर नंबर सी। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको क्या करना है इसमें, सिंपली वैल्यू पुटिंग, ठीक है, आराम से वैल्यू पुटिंग के साथ आपका आंसर आ जाएगा। और 2 ऑप्शन आपके एक पे मैच कर लेते तो हम दूसरा पुट कर सकते थे। अब ये दूसरा पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जो मैच कर रहा है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। करो इसको ये ट्राई, ये PYQ है आपका, ठीक है, CGL का। अब ये क्वेश्चन देखो आपका PYQ है, जे CGL का ही, तो मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। तो देखिए कि क्या बोला है हमें, x वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y। मुझे बोला कि x वेरी करता है डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y, लिख लिया, एंड इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ z, और इन्वर्सली कर रहा है स्क्वायर ऑफ z के, लिख लिया। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब जब हम क्या करेंगे, इधर से प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू KY³ अपॉन Z², ये आ गया हमारे पास। अब बोला कि x की वैल्यू 1/36, तो x की वैल्यू लिख लिया मैंने 1/36 इक्वल्स टू y की जगह 2, k की जगह k, y की जगह 2, 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8, तो 8 क्या हो गया इसको 8 अपॉन Z², Z की वैल्यू कितनी दी है हमें 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कट गया हमारा 9 4 जा 36, तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8 चौके 32, तो 1/32 आ गई मेरे पास k की वैल्यू, ठीक है। इतना तो कर पाए ना आप कि इधर मैंने x पुट कर लिया जो भी था 1/36, y पुट कर लिया 2, एंड z पुट कर लिया 3, तो मेरे पास k की वैल्यू आ गई कितनी 1/32, ठीक है। ये 9 4 जा 36, 4 8 जा 32, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 32। अब हमें क्या बोला था कि हमें वैल्यू निकालनी है इसकी 800x की, जब हमें y 3 दिया है और z कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। तो हम इधर पुट कर लेंगे, इधर जैसे ही हमने पुट किया तो मेरे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, x की वैल्यू इक्वल टू k की वैल्यू तो आ गई 1/32 इंटू y³, और y की वैल्यू कितनी दी है 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 3 की जगह 27, और वैसे ही z की जगह कितना दिया है 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25। अब हमें वैल्यू निकालनी थी, वो किसकी निकालनी थी 800x की, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 800 से, तो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 800 से, जा गया हमारे पास। और देखो 800 जा 8 चौके 32, ठीक है। अब 25 चौके 100, 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास 800x की वैल्यू कितनी बची सिर्फ 27, तो 27 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब बी पार्ट इज योर आंसर। पर लगे ना जी सबको कि 800x निकालना था, ये आ गया था मेरे पास, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 800 से। अब देखो 8 से जब इसको काटा 100 से, तो 8 चौके 32, 25 चौके 100, तो 100 से 100 ये पूरा कट गया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा 27, तो 27 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा था PYQ मेंस का था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आराम से ऐसे क्वेश्चंस को भी हमने आराम से कर दिया, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 10, इसको करो ज़रा ट्राई। अब चलो ये क्वेश्चन देखोगी, दिया हमें कितना कि a वैरीज डायरेक्टली एज b+18, कि a वैरी करता है डायरेक्टली एज किसके b+18 के करता है। तो जब जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे कोई k कांस्टेंट लग जाएगा कितना b+18, ये आ गया हमारे पास। और बोला कि a की वैल्यू दी है 108,
जब बी क्या है हमारा 36, मतलब ए की जगह हम क्या लिखेंगे 108 इक्वल्स टू के इंटू बी की जगह कितना है 36। अब 36 प्लस 18 कितने होते हैं 54, 54 ठीक है। तो 54 2 जा तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब के की वैल्यू मेरे पास अगर 2 आ गई, मुझे क्या करना है ए की वैल्यू निकालनी है जब बी मेरे पास होगा 68। अब देखो इधर मैं पुट कर लूँगा, इधर क्या पुट कर लूँगा मैं, ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे के की वैल्यू पर लगे 2 और बी प्लस 68, मतलब बी की जगह मैं पुट कर लूँगा 68। अब 68 प्लस 8 76 मतलब 86। अब ये हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 86 इंटू 2, 2 6 या 12 यूनिट 2, तो 2 हमारा यही आंसर होगा, मतलब 86 2 या 172, तो 172 मेरे पास आंसर आ जाएगा, मतलब डी पार्ट। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन PYQE था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आराम से आएंगे एग्ज़ाम में, आराम से आप कर लेना विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, तो आज की क्लास जहाँ तक ही आपकी, और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसकी अगर आपको एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।